हम तो ताऊ के हम भाई कदे के 24 में भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। सरकार बनाएगी जी इनेलो की सरकार निश्चित है 100%। चौधरी देवीलाल ने काम किए, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसान मजदूर के लिए बहुत ही काम किए। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो लहर चली हुई है वो किसी से अछूती नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आज तो लूट की दुकान खुली हुई है। आप सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ, एक्सरे के लिए 10-10 दिन लाइन में लगना पड़ता है। इनेलो जो है कि सरकार जो है ना आने वाले चुनाव में जो है ना पक्की बनेगी। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज जाट धर्मशाला में थोड़ा गहमा गहमी ज़्यादा है। इनेलो के पोस्टर आपको दिख रहे होंगे। इनेलो के कार्यकर्ता मुझे दुगनी से ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं। यहाँ पे कम कुर्सियाँ होती थी जब अभय चौटाला या चौटाला साहब आते थे, लेकिन अब शायद इन लोगों को भी लगने लगा है परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो मेरे साथ हैं जिला अध्यक्ष जी हैं ओम प्रकाश बड़वा जी, वो भी यहीं खड़े थे, और सांगवान साहब हैं, ये पहले व्यापार प्रकोष्ठ के हुआ करते थे। आजकल भी व्यापारी देख रहे हैं, व्यापार तो देख रहे हैं, लेकिन हरियाणा में क्या हाल दिख रहा है आपको इनेलो का? जो हमारी परिवर्तन यात्रा थी वो बहुत ही सफल है और इस बार परिवर्तन होके रहेगा। पक्का 100%। वजन कुछ घटाया है और जो तपस्या की है अभी चौटाला ने वो काम आई। वजन हमारा बढ़ा है, हमारी पार्टी का वजन बहुत कुछ बढ़ा है। अच्छा, लेकिन सारे ताऊ जी ये जो चाहे अर्जुन की बात कर ले चाहे दूसरे कर्ण की बात कर ले, बड़े कमजोर से हो गए हैं। मतलब कि ये जो तपस्या है ये रंग ले आएगी। बिल्कुल पक्का रंग ले आएगी। जनता जो है ने इस बीजेपी सरकार से बुरी तरह तंग है और परिवर्तन चाहती है। हर हाल के अंदर परिवर्तन आएगा। इनेलो जो है कि सरकार जो है ना आने वाले चुनाव में जो है ना पक्की बनेगी। उम्मीदें हैं। अब काफी वर्ष हो गए हुए, वनवास से भी ज्यादा का समय हो चुका है अब तो। सरकार बनाएगी जी इनेलो की सरकार निश्चित है 100% मान के चलो आप। हर कार्यकर्ता अंदर से कहने लगा है कि बाहर से ही जो एक पार्टी है, पार्टी भक्ति के हिसाब से होता वही है। ना पार्टी भक्ति के हिसाब से नहीं है। 25 तारीख को जो कत्थल में रैली बनेगी, रिकॉर्ड तोड़ बनेगी, वहाँ देखना आप जो हालात होंगे। तो जी उम्मीदें जगी हैं? उम्मीद बहुत बढ़िया है जी। मतलब ये दूसरी सरकारें हैं, ये तो धोखा दे रहे हैं किसानों को भी। कहते हैं बीमा करवा लो और करवा लो, बीमा आंदा है नहीं। और 2022 का 23 का बीमा इन मंजूर करा खरीद जमींदार से हल्के से हो तो शाम हल्के से जी। लेकिन यूँ कह रहे हैं जब दलाल तो यहाँ पे भिवानी में तो मेहरबान हो रहे हैं। ना मेहरबान तो वह बस सारे दिखे हैं, लेकिन खूब सारा पड़ा खूब लिया है। जेपी दलाल बढ़िया बड़े बिम्मे बम्मे और खराब मेरे खूब दिवा बेचारा। अच्छा, हाँ। तो फिर चौटाला साहब से उम्मीदें जो हैं, ये एक व्यंग है या रियल में ही आपको लग रहा है कि जेपी दलाल बढ़िया काम कर रहे हैं? भाई ऊन न लगा तो संभाला ना। अच्छा, हम तो बयानी में था। अच्छा, आपने नहीं मिल रहा ना। हम तो ताऊ के था भाई कदे के कितने। अच्छा, ये जो आपने तो उतार चढ़ाव सरकार का भी रंग देखा है, चौधरी का वक्त भी देखा है और ये हालात भी देखे हैं। अब लगता है कि वक्त बदलेगा, दोबारा से वर्कर हैं वो मजबूती के साथ खड़े हो गए आप जैसे। वो वर्कर तो ठीक हो तो सारे काम ठीक हो जाए। वर्कर ढीले पड़ रहे हैं। हाँ, वर्कर को नहीं क्या जोगे, वर्कर को नहीं काम है। के कमी रही, के लागत के बिरा के कमी भाई पर माने वर्कर को नहीं कोडी गए। नेता में कमियां आ गई या फिर लोगों की सोच में ही कमी? ये मैं सोच में कमी से हो गई डिगम डिगा। ये जितोड़ की आवाज चालन नहीं चाले पड़े ये टाइम ने कौन देखे। लेकिन अगर चौटाला का तो एक वर्कर भी 100 बराबर होया करता और वो बड़ा कठोरता के साथ रहा करता। वो टाइम जा लिया एक तो हो गए और डाल एक तो चाल पड़े जितोड़ मतलब कि खान ने दिखा नहीं डाक मारे। और ये पुराने आदमी ये पड़े हिंडे भी लाल के और कोई नहीं। लेकिन आपने चौधरी देवीलाल का वक्त देखा है। हाँ। और चौटाला साहब को ओम प्रकाश चौटाला का वक्त देखा है। अभय चौटाला आजकल मतलब असली जो चौधरी की बात होती है या जो सारा काम संभालने की बात है, क्या लगता है जो ये वर्कर कहते हैं या युवा कहते हैं कि अभय ही सत्य है, तो अभय भी आपको वैसी पहचान वैसी दिशा लगती है? हमें तो भाई पहलवान ताऊ बिना ना तो रोटी खावा तो ना रहा, मतलब बस ताऊ के नाम पे वोट जा रहे हैं। भाई ताऊ का नाम पे वो उससे के पेड़ डालाएड़ा है। हाँ जी, काठपालिया जी आ जाओ, एक बार बताओ क्या कुछ लग रहा है? वजन आपने भी घटा लिया,
अब चौटाला जी ने भी घटा लिया, तो वजन बढ़ाया कहाँ है फिर? पार्टी की मजबूती में बढ़ा दिया गए। हरियाणा प्रदेश की आज जनता जो है वो वजन है हमारा। वजन तो ऐसे ही घटता रहता है, बढ़ता रहता है। तो परिवर्तन यात्रा में मतलब एकदम तपा दिया खुद को। परिवर्तन यात्रा में हमने जो आज दुखी पीड़ित जो लोग हैं उनकी जन समस्याओं को सुनने का काम किया है, और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार बनेगी, जब उनका समाधान करने का जो है वो काम करेंगे। लेकिन क्यों वोट देंगे लोग? आजकल तो 6-6 पार्टियां, कभी कुंडू अपनी पार्टी बना रहा है, कभी कोई अपनी पार्टी बना रहा है। इनके भी दो फाड़ हो गए, जेजेपी नई पार्टी बन रही है, और राजस्थान में भी वो कह रहे हैं वहाँ भी हम सरकार बनाएंगे। मतलब हर जगह बहुत सारी पार्टियां होंगी, तो इन लोगों पे कैसे भरोसा कर लेंगे लोग? वनवास से भी ज्यादा का समय हो गया। ये जो पार्टी है ये चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, और चौधरी देवीलाल जी ने सदैव गरीब की, कमेरे की आवाज़ को उठाया, जमींदार का, व्यापारी का और हरेक का जो उन्होंने सम्मान किया है। बुजुर्ग पेंशन देने का काम किया है, महिलाओं को जापे के पेंशन देने का काम किया है, कन्याओं की शादी के पैसे देने का काम किया है। और आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते, जब अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो ना तो अतीत में किसी ने किए, ना भविष्य में किसी ने किए हैं। जैसे कि हमने पहलवानों को भी हमने ही पैसा देना शुरू किया था, बेटियों की शिक्षा भी हमने ही फ्री की थी, स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य था उसके बारे में हम ही ने सोचा था। आज तो लूट की दुकान खुली हुई है। आप सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ, एक्सरे के लिए 10-10 दिन लाइन में लगना पड़ता है, दलाल टाइप के लोग बैठे हैं। आप कहीं शिक्षा के मामले में चले जाओ तो हर रोज़ पेपर लीक होते हैं। आज का जो मुख्यमंत्री है वो नारा तो ये देता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर कोई महिला शक्ति खड़ी होकर ये कहती है कि यहाँ कोई फैक्ट्री लगा दें, हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो काम कर लेंगे, तो उनको चंद्रयान में भेजने की तरह का मजाक करते हैं ये लोग। आज माफी भी तो मांग ली। माफी मांगना एक अलग बात है, लेकिन किसी के अपमान करना भीड़ में, किसी महिला का अपमान करना और बाद में माफी मांग लेना, क्या शर्मा जी आप उसे ठीक मानते हैं? कभी वो गर्दन काटने की बात करते हैं, कभी वो किसी तरह की बात करते हैं। और एक बयान और भी आया इनके परिवहन मंत्री का, वो कह रहे हैं कि जो रिटायर होते हैं कर्मचारी, जो प्रधान होते हैं यूनियन के, उनको अथाह पैसा देकर या कोई सम्मानित चीज़ देकर उनको सम्मानित किया जाता है, उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कोई उनकी संस्था बनी हुई है, अगर वो 100 रुपये जोड़ के 60 वर्ष तक वो रिटायर होता है और उसको कोई सम्मान रूपी कोई चीज़ दे दी जाती है, वो भी इनके पेट में दर्द है। ये खुद तो किसी का सम्मान नहीं करना चाहते और दूसरे को करने भी नहीं देंगे। आप अपनी बताओ कितनी मजबूत होगी? सरकार बनेगी कि ढीले रह जाएगी? किसी के साथ गठबंधन नहीं करना पड़ेगा, किसी का कुर्ता पकड़ के चलना पड़ेगा? ऐसा है 100% सरकार बनेगी। आप ये भीड़ जो आज होल भरा है, आज जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो लहर चली हुई है वो किसी से अछूती नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हाजी ताऊ जी, कितने साल से जुड़े हो इन लोगों के साथ? मैंने 20-25 साल लाग गया है इनकी बार सरकार बन जाएगी? जरूर बनेगी अब की बात। ये बात अब चौटाला ने जो यात्रा करी है उसका? हाँ, यात्रा से भी बहुत फर्क पड़ेगा और लोगों का मन हो चुका है इंडिया नेशनल लोकदल की सरकार बनाए। हाजी भाई साहब, लग रहा है जी कि बनेगी सरकार अब की बार? थोड़ा सा जोटा मारेंगे, वर्कर मजबूत हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल बनेगी जी। अभय सिंह सत्य आदमी है। वे तो सत्य है, लेकिन वर्कर ढिला क्यों पड़ गया इनेलो का? इनेलो का वर्कर बहुत मजबूत है। बहुत सारे तो टूट गए, कोई जेजेपी में चला गया, कोई बीजेपी में राष्ट्रभक्ति करने लग गया, कोई कहीं चला गया। 2024 में सीएम बनेगा, सभी आ जाएंगे, अपना घर वापसी कर लेंगे। पहले कर लेंगे कि 24 के बाद करेंगे? पहले। अच्छा हाँ, 2000 बूढ़े बूढ़े लोग आ रहे हैं, मतलब कि पुराने वर्कर जागने लग गए, लग रहा है? हाँ हाँ जी, जागने लगे। पुराने लोगों को उम्मीद लगने लगी। हाँ भाई, अब आएगा 2024 में सीएम बनेगा। सब हरियाणा की बात करें, कृषि प्रधान है हरियाणा, तो यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य जरिया कृषि है, किसानी है। किसानों को लेकर के वोट मांगे जाते हैं। चौधरी देवीलाल ने जो काम किए थे उनको आज भी चौटाला परिवार गिनवा के सरकार बनाने की बात करता, लेकिन किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। खास करके क्या वजह है? जो आरडी कार्यकर्ता होया करते हैं वो दाएं बाएं बटे हुए हैं, उनको कैसे वापस लाया जा सकता? चौधरी देवीलाल ने काम किए, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसान मजदूर के लिए बहुत ही काम किए, लेकिन लोगों ने बहका फुसलाकर सरकारें बदलती हैं। लेकिन आज लोग ये सोचते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला ही तुम्हारे लिए कोई रास्ता है,
गरीब और किसान सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला और अभय की तरफ देख रहे हैं। हरियाणा के किसानों के हित की बात विधानसभा सत्र चलता है, अभय सिंह के अलावा कोई नहीं उठाता। और भी नेता कई देखे आपने, विधायक जी हैं और भी घने हैं नेता विपक्ष में बैठे, लेकिन अकेला अभय सिंह एक ऐसा विधायक है जो पूरा विधानसभा विपक्ष की आवाज़ उठाता है, वरना कोई भी आदमी ऐसा है नहीं। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहोगे? आपके कई कार्यक्रमों की जब रूपरेखा तैयार होती है या आपकी कोई मीटिंग होती है, मुझे भी बड़ा दुख होता है और शायद आप लोगों को भी होता है। कई बार तो आपके 15 वर्कर बैठे हैं, 20 वर्कर बैठे हैं, मुख्य कार्यकर्ता, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आई है, तो तसल्ली हुई है कि भाई 2024 तक हम कर लेंगे, मजबूत बना लेंगे पार्टी। निश्चित रूप से करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारी हर मीटिंग बढ़िया होती है, लेकिन आज आपके सामने है भिवानी जिला से हजारों कार्यकर्ता आए हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के विचार सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन ये हजारों कार्यकर्ता आने शुरू हो गए, इनको क्या नजर आता है? इनको नजर आता है कि 2024 में भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। आने लगा नजर, या मजबूरी है कि पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो कह देते हैं जा बेटा देवलाल जी के हम साथी हैं तो एक बार जाया हाजिरी लगाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति आता है, जो भी साथी आता है, वो मन से आता है। जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मेहनत करी है, चाहे वो सड़क पर परिवर्तन पद यात्रा की बात हो, चाहे विधानसभा के अंदर लोगों के मुद्दे रखने की बात हो, हर संघर्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है, आज लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। लेकिन अभय चौटाला जी का जो रवैया है, बेशक वो स्पष्टवादी आपके कार्यकर्ता लेकिन आम आदमी पर असर पड़ता है कि कहीं ये जो भाषा है, ये इस तरीके से मुख्यमंत्री बन गए तो फिर आम आदमी डरा सा होगा, ऐसा कुछ है? या फिर ऐसी बात नहीं है, ये गलतफहमी है। लोगों को ये रवैया इतना पसंद आया है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का कि वो हर जगह परिवर्तन पद यात्रा में हम साथ थे। हर जगह बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिस तरह से, जिस ढंग से मुद्दे रखते हैं, बहुत बढ़िया। कोई नेता ऐसा नहीं है। स्पष्टवादी हैं, डर या ऐसी कोई बात नहीं, आम आदमी अब समझने लगा उनकी भाषा को। नाम की कोई चीज नहीं है। जो भूमिका एक विपक्ष के नेता को विपक्ष को निभानी चाहिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के इकलौते विधायक होते हुए निभा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 31 विधायक होते हुए भी जो भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहे। एक से ज्यादा बनेगी अब ये बात विधानसभा में? एक से आज जो हालात पैदा हो चुके हैं, जो अनुकूल वातावरण बन चुका है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। अशोक जी, मैं देखता हूँ कहीं पे भी पेंटर लगे हुए हैं ना, वहाँ पे ऊपर तो अभय सत्य, नीचे अशोक ढाणी माऊ का, कहीं पे भी चले जाओ, चाहे तो शाम साइड आगे लुहारू साइड चले जाओ, आपने जगह नहीं छोड़ी। अभय चौटाला की सरकार बनती नजर आ रही है, इस वजह से चौटाला साहब ये तो पूरा हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से पैदल परिवर्तन यात्रा की है, तो वहाँ हर जगह भाई साहब ने छाप छोड़ी है और एक आम चर्चा है कि अभय ही सत्य है। और इस प्रकार से जो वो कहते हैं ना, एक उनकी एक छवि बन चुकी है, जो होने वाला काम उसको कहेंगे हाँ भाई हो जाएगा, नहीं होने वाला उसको कह देंगे नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है, और वॉल राइटिंग ये एक हमारी श्रद्धा है, प्रचार प्रसार का साधन है। उस तरीके से हमने ये प्रचार के लिए वॉल राइटिंग, होर्डिंग्स वगैरह बनवाए पार्टी के लिए। तो कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगने लगी, अब लगने लगा कि 24 में हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा, आज सैकड़ों ऐसे साथी देखे हमने जो अलग अलग पार्टियों के भी हैं, और हमारी जो पुराने पार्टी के ताऊ देवलाल के साथी थे, बिना बुलाए पर आज सैकड़ों साथी यहाँ आए हुए हैं। बहुत उनके हम नाम भी बता सकते हैं आपको, इस प्रकार के साथी। पुराने लोग लौटने लगे हैं, कैसे? पुराने लोग भी लौटने लगे। कांग्रेस की जो जूतम बाजार है उसको देखते हुए भी लोग जो कांग्रेस से दुखी हो गए और बीजेपी से तो दुखी हैं ही, वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं। जी भाई, फिलहाल देख सकते हो अंदर धर्मशाला है वो छोटी पड़ चुकी है। आज मैं हैरान हूँ सच में, कहीं ना कहीं इनेलो का पुराना कार्यकर्ता जाग गया, या फिर वजह क्या है? इनको नजर आने लगा अभय में सत्यता के साथ कि वो सीएम भी हो सकते हैं। तो फिलहाल ये सीन एक बार दिखा दे, और बाहर गेट तक ये लाइन लगी है, लोग आ रहे हैं, वापसी है या फिर वजह क्या है समझ नहीं आ रहा। खुद देखो। आज आपने कमाल कर दिया
धर्मपाल जी, ओम प्रकाश जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों ने किया है। जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल में आस्था है, उसने किया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मेहनत ने किया। जाग गया आज। हाँ मतलब भाई अब इनको लगने लगा कि अब सरकार बन सकती है। बिल्कुल पक्की। आज बहुत से साथी ये सोच के आए हैं कि सरकार बन सकती नहीं, बनेगी बनेगी। बनाएंगे सरकार। हर कार्यकर्ता जाग चुका है। नया युवा जी कमर कस ली है पूरी तैयारी। अबे सत्य है, सत्य की बात करता है, सत्य के सिवाय कुछ नहीं करता। विधानसभा में इतनी बात उठाता अबे सिंह, पूछो मत। और एक ऐसा विधायक है जो इंडिया में किसने इस्तीफा दे कि कितना रिस्क होता है, और ये समझते हैं विधायक तो दोबारा नहीं बन पाएगा। ये दोबारा बन के दिखाया। अभय सिंह ने हर स्पीकर को नहीं बोलने देता वहाँ, तो सच्चाई रखता है। अब एक मंत्री था तो बोला राखी वहाँ किसानों का धरना उठ रहा है, लेकिन धरना जारी था। अभय सिंह ने वो सच किया और वहाँ फोन पर वीडियो कॉलिंग पर करके सुना। उस मंत्री ने इतनी विधानसभा में झूठ बोली और उसकी किरकिरी हुई। सरकार फिलहाल एक बार दिखा दूं कार्यकर्ताओं के जोश के लिए, उनको इनेलो के रंग में, चश्मा के रंग में रंगने के लिए, हरे रंग में रंगने के लिए यहाँ पर है। आपको दिख रहा है गाड़ियों की एसेसरीज के साथ साथ एक आदमी, एक ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी पर ये चीजें आप देखते हैं, ये छल्ले वगैरह ये फिलहाल बांटे जा रहे हैं या फिर पैसे में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। भाई साहब ये गिफ्ट हैं या फिर यहाँ पे कोई खरीद सकता है? स्टॉल लगाइए। पार्टी का सामान बनाते हैं, बना के बेचते हैं। अच्छा, हाँ जी, पार्टी के हर कार्यक्रम में जाते हैं? बिल्कुल सर। तो फिलहाल आज क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? वैसे तो यहाँ पे मुझे तो 4 लोग दिखाई देते थे, आज भीड़ इतनी जबरदस्त है तो आप जैसे लोग भी स्टॉल लगाने लगे, मेला सा भरने लगा। शुरू से लगाते हैं स्टॉल। बिल्कुल। लेकिन आज आपको अलग रंग नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, भीड़ के हिसाब से। भीड़ भी बहुत है। कुछ हो रही है बिक्री वगैरह सारी? हाँ, शुरू है, बिक रहा है जी। चलिए भाई, फिलहाल देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अभय चौटाला की तस्वीर के साथ साथ ये सारी चीज यहाँ पर है, और देखिए लोग झंडे ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, मतलब कि अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के कहे जाते थे, वो अब अभय के साथ भी उम्मीदों के साथ जुड़ने लगे हैं दोबारा से फिलहाल। और इस वीडियो को आप शेयर कर दें, बहुत सारे लोग हैं, अगर उनसे बात करूंगा तो लंबी लाइन हो जाएगी, क्योंकि आज रियल में कहने को हजारों होते हैं लेकिन आज रियल में हजारों लोग इस जाट धर्मशाला में भिवानी में है, अभय चौटाला के स्वागत में खड़े हैं। फिलहाल ये तस्वीर देखकर आपको क्या लगता है कि 2024 में जो परिवर्तन यात्रा है उससे परिवर्तन आएगा? क्या आपको लगता है कि इनेलो की सरकार बनती नजर आ रही है? क्या अभय चौटाला मजबूत होते नजर आ रहे हैं? वो सब कमेंट में लिख दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।